दास्तां ख़त्म होने वाली है, दास्तां ख़त्म होने वाली है, तो मेरी आखिरी मोहब्बत। क्या बात है, बहुत क्या बात। हमारे साथ मौजूद है रैम्बो, हमारे साथ मौजूद है साहिबा। अच्छा ये फरमाइए साहिबा, आप दोनों से अलग अलग ये सवाल है, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी आपने, मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, कामयाब शोहरत वाली ज़िंदगी गुजारी, किसी बात पे अफसोस होता हो ये नहीं हुआ होता, ये गलती हो गई? नहीं, ऐसा कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे ये होता है कि जो मैं करना चाहती थी, जिस तरह के मैं रोल्स करना चाहती थी, जिस तरह का मैं काम करना चाहती हूँ, वो अभी तक नहीं कर सकी। रैम्बो, एनी रिग्रेट, अफसोस किसी बात? मुझे यही है कि नदामत? जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी शक्ल है, वो कॉमेडियन की नहीं है। मुझे जब भी बुलाया जाता है कि कॉमेडी रोल के लिए, टाइपकास्ट हो जाते हैं, दूसरे रोल नहीं करवाएंगे जो मैं बहुत अच्छे कर सकता हूँ। उसके अलावा ज़ाती ज़िंदगी में कोई? ज़ाती ज़िंदगी में तो अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी गलती हुई हो माजी में जो आप समझते हैं कि इसको गलती, कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी? गलती फिर शोबिज़ में ही हुई है। ऊपर नीचे एक जैसी फिल्में की हैं, वो भी मेरी गलती थी। वाह। अच्छा, कोई ऐसी बात जो रुला देती हो रैम्बो, आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है? अम्मी अब्बू जब याद आते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों अब हयात नहीं? दोनों नहीं है। उनके साथ कम मैं निकला था जब 92 में लाहौर की तरफ, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं था। इंतकाल कब हुआ दोनों का? 2010 में वालदा चली गई थी और 16 में वालिद साहब। मगर आपका ये जो दुनियावी उरूज है ये तो देखा? ये उन्होंने भरपूर देखा है और मैंने बेहिसाब खिदमत की है। अब नहीं माँ बाप का उतार सकते, लेकिन मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे राज़ी गए हैं, माशाल्लाह। खुश तो अलग बात है, राज़ी। लेकिन मुझे ये है कि 92 से लेके शादी तक मैं उनको टाइम नहीं दे सका, हालांकि मैंने उन्हें लाहौर बुला लिया था। मैं समझ गया, मसरूफियत। सुबह मैंने 6 बजे अपना 9 बजे उठ के जाना, 9 बजे 2-3 गुरीले मेरे घर पहुंच जाते थे, और नाश्ता भी मैंने कभी सही तरह बैठ के नहीं करना, और सुबह के 6 बजे मुझे वापस छोड़ते थे वो लोग। तो इस बात का अफसोस है कि सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ किया, वो पास भी थे मगर वक्त नहीं गुजार बैठ नहीं सका, उसका अफसोस। तो जब मैं आता था तो वो मुझे फटाफट कहते थक गया, तू सो जा, तू सो जा, तू सो जा, तो सुला देते थे। तो जब थोड़ा और बातें करने को दिल चाहता था। हाँ बड़ा, अब तो मैं कहता हूँ कि काश थोड़ा टाइम मिल जाता। तो वालदा जल्दी चली गई, वालदा का बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्या बात रैम्बो जो आप दोनों से ज़िंदगी में कहना चाहते थे, झिझक की वजह से, वक्त की कमी की वजह से? मैं वालिद साहब को कभी ये नहीं कह सका। आप आज कैमरे की तरफ और मैं नहीं, बहुत सारे लोग भी ये नहीं कर सकते, बहुत सारे, आपने भी शायद ही किया होगा, इन्होंने भी अपने वालिद से आप ये नहीं कह सकते कि बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार, झिझक रहती है ना, नहीं कह सकते आप, हालांकि आप कितना प्यार करते हैं। मैं उनसे ये नहीं, माँ से मैं जप्पियाँ भी डालता था, माँ को पपियाँ भी करनी, और लेकिन टाइम माँ के साथ बहुत कम गुजरा है मेरा। वालिद साहब को मैं ये नहीं कह सका, मेरा दिल करता है कि अब मेरे वालिद साहब आए ना तो मैं उनकी बढ़िया पपियाँ लूँ, उनके प्यार करूँ। मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है, हर बाप करता है। लाहौर मेरा आना जाना होता था दोस्तों के साथ, तो मैं बैग लेता था, वो एक काम बैग, मुझे कहते हैं यार नहीं, एक ब्रीफ केस लाए थे मेरे लिए। वो ऐसा काम करते थे, वो भी घर नहीं रहते थे, 20-20 घंटे, 2-2 3-3 दिन बाद आते थे। ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लेके, तो ग्रुप लेके जाते थे, तो मेरे लिए ब्रीफ केस लाए थे, वो आज भी मेरे पास है, और मेरे पास कुछ उनकी चीज़ें उसमें हैं और कुछ मुझे पैसे आए तो मैं उसमें रखता हूँ बरकत के लिए। तो कहते यार मेरा पुत्र ज़रा एक कपड़े तय करके इसे पा के लेके जाया कर, ज़रा अच्छा लगे। बड़े प्यार से वो मुझे अभी तक मेरे पास है। तो अब मैं कहता हूँ कि मुझे कभी वो मिलें तो मैं एक दिन उनके साथ गुजारूँ। आप नहीं दे सकते अपने माँ बाप का देना। खुश गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी एक रहता है
जब वक्त कम टाइम हो आया उनको टाइम देने का तो वो नहीं रहे। मैं अब अपने बेटों के साथ बहुत टाइम खुद गुजारता हूँ, ज़बरदस्ती गुजारता हूँ कि कल को इनको ना लगे। अभी मेरा बेटा कराची है, अपनी स्ट्रगल कर रहा है। लोग तो समझते हैं ना कि फ़नकारों के बेटे ऐसे आ जाते हैं। 2 महीने से वहाँ मेहनत कर रहा है, हर अदारे में खुद जाता है, खुद मिलता है। और क्या बात नहीं कह सके आप वालिद से सारी जिंदगी? यही कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है, आपने मुझे मुश्किल से पाला है, नहीं मैं कह सका, दिल में रह गया है? दिल में रह गया। कहना चाहिए, कहना चाहिए। आप अपने जिनके हयात हैं, बाप को दिन में एक दफ़ा जप्फी डाला करें यार, कुट के। ज़रूर पछतावा होता है बाद में। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे माँ बाप, मैं कुछ मतलब मैं खिदमत नहीं कर सका, या मेरे माँ बाप, आप मेरे रिश्तेदारों से जाके पूछें, मेरे मोहल्लेदारों से पूछें, इनकी फैमिली से पूछें। मैंने अपने माँ बाप के साथ जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन वो रह जाता है। डेली यार अपने बाप को जप्फी डाल के कहा करो कि बाबा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो फ्रेश हो जाएंगे, ज़्यादा जिएंगे, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी देगा। बस ये नहीं कर सका। हर चीज़ दी है मैंने, हर चीज़ क्या उन्होंने ही मुझे दी है, उन्हीं की वजह से मैं बना हूँ, उन्हीं की दुआओं से। लेकिन वो जो चीज़ वो सोचते थे या वो होता था तो प्यार से मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें लेके जाती थी उनके लिए। तो आप कोई बात जो किसी से भी, किसी रिश्ते में किसी से अगर न कह पाई हो, कभी आपको लगता है कह देना चाहिए, आप हैं और कैमरा? मुझे तो वैसे तो कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बोलो, बताओ। मुझे तो मौका ही नहीं मिला। मेरे तो जो वालिद थे, मैं पैदा भी नहीं हुई थी तो मुझे छोड़ के चले गए थे, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिला। ज़िंदगी में जब मिलेगा तो मैं कह दूंगी। मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा मौका। इतना कुछ खुदा ने आपको दिया, मगर वो जो एक बाप के साथ एक रिश्ते की एक महरूमी है, वो आपको तकलीफ़ देती है? नहीं, पहले नहीं देती थी, अब पता नहीं देने लग गई है। पता नहीं क्या हुआ है, अब देने लग गई है। अब आप ज़्यादा कमी महसूस करती हैं? नहीं, अब तो गुजर गई ज़िंदगी। वो बस थोड़ा सा होता है कि एक टाइम पे साथ होना चाहिए था, वो है। रिग्रेट भी जो आपने कहा वो तो है, वो होना चाहिए था। लेकिन किस मौके पे आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा याद आए ज़िंदगी? नहीं, मैंने तो कभी याद ही नहीं किया। मिली जो नहीं है, मिली याद नहीं, कैसे मुझे किया? पता ही नहीं वो कौन है, क्या है, कैसे है, मुझे पता ही नहीं है। अगर आपके वालिद अभी जिनका जिक्र हो रहा है, जिससे आपकी मुलाकात कभी नहीं हुई, सामने आ जाएं तो क्या कहेंगे उनसे आप? इससे बस ये कहूँगी, फिर कब छोड़ेंगे। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रैम्बो, बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आपकी फैमिली को भी सलामत रखे। और क्या कहूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू आपका भी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।